उस वक्त जब हमारे शहर में आने वाली किसी रेल गाड़ी की तरह जो स्टेशन पहुंचने के पहले आउटर में खड़ी हो जाती है, ठंड भी आउटर में ही खड़ी हुई है। हम स्वागत करते हैं बात खाली के एक नए संस्करण में। ये वो संस्करण है जब किसी खूबसूरत चेहरे को देखें तो आप शायद गाना चाहें 14वीं का चांद हो तुम, और अगर आप मन मुताबिक काम करने की कोशिश में ना हो तो आप खींच कर कहते हैं कि 14 घंटे काम करता हूँ रोजाना, उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लेकिन जो 14 वर्ष के वनवास में भी सेटिस्फाइड थे, ऐसे प्रभु श्री राम को भी हम याद करते हैं 14 की इस अंक तालिका से, जहाँ पे हमारा बात खाली का ये एपिसोड पहुँच गया है। और सज धज के हमारे जो खाली बतियाने वाले दो लोग हैं, निकिता एंड अनीस, वो भी पहुँच चुके हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मजे में, सब बढ़िया एकदम। इतू सी भी ठंड किसी को महसूस हुई है क्या? नहीं, ठंड फ्राइडे को महसूस हुई थी, तब लगा कि हाँ अब स्वेटर निकालने का वक्त आ गया है। फिर अगले दिन से गर्मी वापस आ गई। तो फ्राइडे को हल्की ठंड थी, बाकी सारे दिन जो हैं वो लिटरली फ्राइडे ही हैं, फ्राई कर रहे हैं सबको। हाँ ये है। और मतलब वो जो हमारे आउटफिट्स हम सोच के रखते हैं विंटर में पहनने वाले, वो कब यहाँ निकलेंगे पता नहीं। मेरा इतना सुंदर एक जैकेट है, मैं सोच रही हूँ कब उसकी शुरुआत होगी। सो इंतजार है अब बस ठंड का। वो जैकेट कब निकलेगा, इस प्रश्न के साथ अभी बहुत सारी चीजें निकलने वाली हैं। मसलन घोड़ियां, इनफैक्ट साजो श्रृंगार, बैंड वाले, क्योंकि शादियों का सीजन आ रहा है। देवउठनी एकादशी हमारे यहाँ कहते हैं इसे, जेठौनी भी कहते हैं, तुलसी विवाह भी कहते हैं, छोटी दीपावली भी कहते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? तुलसी विवाह मैंने सुना है ये, और उसके बाद से शादी का सीजन शुरू हो जाता है। तो या शादी का सीजन शुरू होने वाला है। और शादियों में, मतलब किसी घर में शादी होने वाली है, प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि इस घर में कोई तो गया? बर्तनों की आवाज ज्यादा आती है, माँ बड़बड़ाना शुरू कर देती है, और एक रहता है कि टिफिन नहीं बनते आपके। अगर आप वर्किंग हैं तो टिफिन नहीं मिलेगा, और अगर आपने शिकायत की टिफिन अभी तक क्यों नहीं बना या देर से बनेगा, तो ले आना एक टिफिन बनाने वाली। तो इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। जिसकी शादी लगती है घर में, अचानक उसको घर में इज्जत मिलनी शुरू होती है। थोड़ी सी पूछ पड़क उसकी बढ़ जाती है। अरे बेटा खाना खा लिया क्या? या जैसे अगर आप डबल स्टोरी पे रहते हैं तो अरे खाने का टाइम हो गया, नीचे आ जा। उसको हर एक जगह पे इन्वॉल्व किया जाएगा, एंगेज किया जाएगा, और शादियों पे ले जाया जाता है कि अरे यहाँ पर शादी है, चल चलते हैं। पहले कोई नहीं पूछ रहा है उसको, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल पूछा जाएगा। लेकिन आजकल वो प्री वेडिंग शूट का भी कुछ ज्यादा ही सिलसिला शुरू हो गया है, और उससे पता चल जाता है कि हाँ चलो 6 महीने पहले से ही प्री वेडिंग शूट। मेरे घर पे भी एक शादी है दिसंबर में, और उसका प्री वेडिंग शूट वगैरह लेके इतने मंथ्स टू गो, वो 6-7 महीने पहले से चल रहा है। इस पे एक और डिस्कशन अब चलने लगा है कि बहुत सारे लोगों का जो प्री वेडिंग शूट है वो शादियों के खर्च के इक्वल आने लगा है। तो बहुत सारे समाज जो हैं वो उससे डिस्कार्ड करने लगे हैं कि भाई प्री वेडिंग शूट जो है वो आप छोड़ दो। नहीं, और ये एक्चुअल में डिस्कार्ड होना चाहिए, क्योंकि भाई जिसकी शादी हो रही है वो तो खुश है। हमारे जैसे लोगों की आत्मा जलती रहती है फिर, और फिर दबाव बन जाता है ना, क्योंकि अगर हमारी शादियां होंगी तो फिर हमारी वाली या हमारा वाला जो होगा वो इस उम्मीद में रहेगा कि हम भी प्री वेडिंग शूट कराएंगे और इससे बढ़िया कराएंगे, लोकेशन और जबरदस्त हो तो खर्चे और बढ़ेंगे। और उसमें बहुत अलग अलग थीम हो जाता है। पहले होता था कि सिर्फ फोटो शूट होता था, अब पूरे वीडियो को शूट किया जा रहा है, ट्रेलर की तरह हो रहा है, और शादी के दिन फिर वो मूवी की तरह दिखाया जाता है। अलग अलग और एक बड़ा ऑकवर्ड सा है, आप लव मैरिज कर रहे हो, प्री वेडिंग शूट आप कर लोगे, ठीक है, अरेंज मैरिज पे आप कैसे करोगे भाई साहब? वो बाहों में बाहें डाले, फिर एक दूसरे को ऐसा देखते हुए चल रहे हैं, रोमांटिक, वो फिर क्रिएट किया जाता है। और कुछ वेडिंग शूट पे, ये प्री वेडिंग पे मैंने देखा है, वो ऑकवर्डनेस चेहरे पे साफ झलकती है कि यार ये मोहब्बत तो दिख नहीं रही है, इस पे सिर्फ फोटो दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा डिस्कार्ड तो तब भी होना चाहिए। प्री वेडिंग शूट का एक ये फायदा तो होता है कि अरेंज मैरिज में भी प्री वेडिंग शूट की वजह से दूल्हा दुल्हन आपस में थोड़े फ्री हो जाते हैं। हाँ, वरना तो एक दौर ये भी था, जैसे मेरे मम्मी पापा की जब शादी हुई तो उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था, फिर शादी के बाद देखा, और आजकल कहते हैं देख लेंगे। हाँ। तो ये है। लेकिन वही जो एक दास्तान है, मतलब मीम वर्ल्ड से जो एक बात आती है, जो हमारे मीम राइटर्स लिखते हैं कि प्री वेडिंग शूट भी हमारी फिल्मों की तरह शादी के पहले की ही कहानी करता है। हिम्मत है तो पोस्ट वेडिंग शूट जैसा कुछ इतना इंटरेस्ट स्टार्टिंग से हमने बना के रखा, देखते देखते आगे का क्या हुआ वो भी तो जानना है यार। हाँ, क्योंकि 99% जो इंडियन मूवीज हैं
शादी पे जाके खत्म हो जाती हैं। हाँ, और उसके बाद कोई नहीं दिखाता कि भाई घर में आटे हाँ, दाल चाहे वो बनाओ। उसका जॉनर कोई सा भी, रोमांटिक हो, थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, एडवेंचर हो, ये सारे क्राइटेरियाज जो हैं शादी के बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो उसके बाद होता है, जो धुआंधार घर में घमासान, मतलब वो कहते हैं ना कि शादी के पहले आप देखो पूरी कहानी लगता है रामायण है, उसके बाद कोई नहीं दिखाता क्योंकि उसके बाद महाभारत है। दिखा भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकेंगे तो। नहीं, ये तो डिस्क्लेमर लिख देना चाहिए कि इसके आगे की कहानी आप स्वयं में महसूस ना करें, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें। बिल्कुल। एक शादी हुई थी जिसने जो कैलेंडर के महीने हैं उनको भी टेंशन दे दिया था कि ये ख़त्म कब होगी, अंबानी जी के यहाँ की शादी। और उसकी बड़ी चर्चा थी खर्चे पे कि बड़ा खर्च कर दिया, लेकिन फिर हमारे यहाँ के जो डेटा एनालिस्ट हैं वो निकल के बाहर आए कि भाई साहब अंबानी जी की जो संपत्ति है उसमें जो शादी का 2-2.5 हजार करोड़ का जो खर्चा है वो उनकी पूरी प्रॉपर्टी का 0.9% होता है। हमारे यहाँ जो लोग शादी करते हैं वो अपनी कमाई, अपनी सेविंग्स का 1.5-2-5 गुना तक खर्च कर देते हैं। नहीं, फिर ये हो जाता है ना कि अंबानी ने अपने यहाँ की शादी में खर्च किए पूरी संपत्ति का 0.9%, हमारे यहाँ 0.9% बचाए जाते हैं और बाकी सारी चीजें खर्च कर दी जाती हैं। बिल्कुल। तो पहले शादी के पहले जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार रखो, लोग मानते नहीं, बाद में कहते हैं सादा जीवन सर पे उधार। बिल्कुल। और अभी एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो कि इंस्टाग्राम पर मैंने देखा कि शादी में तो लोग ये सब करते थे, अब बच्चे का नाम रिवील करने के लिए भी ये बड़े फंक्शंस किए जा रहे हैं और उस पर भी काउंटडाउन चल रहा है कि उसका नाम क्या होगा, आप गेस कीजिए। वहाँ गेम्स खिलाए जा रहे हैं सारे लोगों को बुला के और सब गेस कर रहे हैं कि क्या नाम होगा, उसके बाद काउंटडाउन लगाया जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसमें जो घटना का सूत्रधार होता है उसको पता ही नहीं होता है कि मैं ही हूँ सेंटर फिगर। वो बच्चा वैसा ही होता है कि मतलब पूरा जो घमासान है, अपने मतलब पिताजी अपनी शान और शौकत दिखा रहे हैं, अपना रुतबा स्वैग दिखा रहे हैं, बच्चे को कुछ नहीं पड़ा। वो मतलब ए यार तुम लोग यार मेरा डायपर चेंज कर दो पहले, ताकि नाम हम बाद में रखते रहना। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी महंगी शादी वर्सेस सस्ती शादी, इन सब पे काफ़ी चर्चा है। लेकिन अब धीरे धीरे शादियों में मेहमान लिमिटेड होते जा रहे हैं। अपनी अपनी वजह है, क्योंकि एक तो मेहमान व्यस्त हो गए हैं, पहले सब खाली रहते थे, गांव उठ के चला जाता था। अब ऐसा है कि सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं और शादियां डेट में ही कई सारी होती हैं, तो घर बढ़ जाता है। बड़ा बेटा उत्तर की शादी संभालेगा, छोटा दक्षिण संभालेगा, पिताजी जो हैं वो उन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे पिताजी का होना बेहद ज़रूरी है। तो इस तरीके से बट के परिवार 3-4 शादियाँ 4-5 लिफाफे लेके निपटाता है। अच्छा, फिर एक ये भी आता है ना, लिफाफा किस में कितना जाएगा, मतलब पर प्लेट कॉस्ट किसका है। तो हम लोग 6 लोग जा रहे हैं तो 500 दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई अकेले जा रहा है 51 रुपए दे के आ सकता है, उस पर नाम नहीं लिखा जाएगा, बस बता देना, हाथ में चुपके से दे देना। हाँ, तो ये चीजें भी आती हैं खुल के फिर। बिल्कुल, ये तो है। और ये भी है कि जो पहले तो 5 दिनों की शादियां होती थी, वो तो अब 3 दिनों में शिफ्ट हुई हैं। 3 दिन में भी बहुत फॉर्मल और पेसी हो गए हैं सारे इवेंट्स, बहुत तेजी से हो जाते हैं। अभी और कुछ नए इवेंट्स इंट्रोड्यूस हो गए, जैसे एक प्री वेडिंग शूट है, वैसा ही शादियों का संगीत है। हाँ, जो लाइव इन कॉन्सर्ट जैसा होने लगा आजकल। हाँ, प्रॉपर सेटअप लगाया जाता है, स्टेज बनाए जाते हैं। हाँ, एक और तरह की साड़ियाँ सारी फूफियाँ मौसियाँ सब पहनेंगी और एक तरह का सबका अटायर होगा जेंट्स में भी, और एक तरह का डांस करने की कोशिश करेंगे, उसमें सब अलग होते हैं। हाँ, और बच्चों का एक अलग ही रियलिटी शो टाइप चलता हाँ, है। हाँ। अच्छा, इस पे फूफा जो नाराज होते थे अब वो कम होने लगे हैं, ये भी देखा गया है। हाँ, हाँ। क्योंकि उनको ऐसा प्रॉपर दिखा दिया गया, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। अब उनको पता ही नहीं है कि वो मिक्सअप ऑफ अट्रैक्शन हो चुके हैं, पीले कपड़ों में वो दिख ही नहीं रहे। ऐसी ही किसी शादी में तो किसी के फूफा रहे होंगे जिन्होंने मैं से मीना से नशा किसी में डांस किया था और वायरल हो गए थे। तो आजकल रिश्तेदार थोड़ा इस बात को लेकर भी कंसर्न रहते हैं कि अगर थोड़ा स्पेशल गुरु वायरल हो जाए कहीं, इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो फ्रॉम फैमिली का फूफा तू जगत फूफा बनने का हाँ। तो एक मौका हो सकता है। अच्छा, मौका जब भी मिले तो तैयारियां करनी चाहिए, इस पे हर कोई बिलीव करता है, क्रिमिनल भी करते हैं। हाँ, तो एक इंसिडेंट ये हुआ हमारे अमलेश्वर नाम की एक जगह पे कि कुछ क्रिमिनल्स ने मर्डर करने की, हत्या करने की प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के लिए उन्होंने आपस में 3-4 लोग इकट्ठे हुए और कुछ इस तरह से बातचीत की कि पूरी दुनिया ने सुन ली, क्योंकि वो इंस्टाग्राम लाइव होके ये प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा, उनको लगा होगा ना कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो,
और फिर यार बाद में भूल ना जाए तो ये वो सीक्रेट था जो सबको पता था सिवाय उनके। क्योंकि उनको अंदाजा नहीं हो रहा था कि हम तो इंस्टाग्राम लाइव हैं गुरु। ये इंस्टाग्राम अभी शोले में जैसे हरिराम नाई हुआ करता था, हाँ। इंस्टाग्राम वैसा ही हो गया है, किसी को पता नहीं चलेगा, वो जाके जेलर को बता रहा है, इंस्टा पूरी दुनिया को बता रहा है। हाँ, एक मीम इस पे बनाया जा सकता है कि अपराधी इंस्टाग्राम से कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के पूरी स्कीम बता दे। तो ये क्या हुआ फिर उनका जब इंस्टाग्राम लाइव हुआ? कुछ नहीं, प्लानिंग में एक और नया एंगल आया, वो पुलिस का था। मतलब वो न्यू इंस्टाग्राम सीख रहे होंगे, प्रो नहीं थे इसलिए उनके साथ ऐसा हो गया। हाँ, प्रो क्रिमिनल रहे होंगे मे बी, बट प्रो इंस्टाग्रामर नहीं थे। तो पुलिस, और उनको शायद ये भी अंदाजा नहीं हुआ है पुलिस भी इंस्टाग्राम पे है। सर आपको तो हमने टैग किया ही नहीं था, ये कैसे हो गया? आजकल पुलिस लेकिन बड़े अच्छे अच्छे मीम्स बनाती है और उसके साथ साथ में सेफ्टी के लिए भी कहती है, तो कुछ पुलिस के मीम्स भी काफी वायरल होते हैं। हाँ, ऐसे सोशल मीडिया पे मतलब आपके राज जो हैं वो सामने आ जाएं। कई हुए थे, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, वो किसी के साथ व्यक्तिगत चैट पे लगा हुआ था, वो अर्धरात्रि की बेला, और आधी नींद में उसने कुछ रिस्पॉन्स ग्रुप चैट पे डाल दिए। तो ये फैमिली ग्रुप था, फ्रेंड्स का था? नहीं, फ्रेंड्स का, बच गया। हाँ तो बच गया। तब ठीक है। फैमिली में भी शायद बच जाता, पता नहीं, वो भाषा सारे समझ पाते नहीं समझ पाते, क्योंकि बहुत कोडिंग में बात होती है। अच्छा, हाँ। और वैसे ज्यादा बात में तो और बताओ। तो लेकिन ये दोस्तों ने समझ लिया। हाँ, ये तो ठीक है, वो डिलीट फॉर ऑल भी करे तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, हर एक ग्रुप का होता है, जो स्क्रीनशॉट रखते हैं सारे चैट। मुझे एक सोशल मीडिया पे तो नहीं, मेल का बहुत मजेदार किस्सा है कि हमारे जो सुपर बॉस होते थे, द CEO ऑफ द कंपनी पहले, तो 31 दिसंबर को वो एक मेल करते थे टू ऑल एम्प्लॉयज, ये कहते हुए कि साल गुजर गया है एंड ऑफ कोर्स काम की अपनी मजबूरियां रहती हैं, आई मे हैव शाउटेड ऑन यू, मैं कभी बहुत रूड हुआ हूँगा, सख्त हुआ हूँगा, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। अब नया साल शुरू हो रहा है, हम रिफ्रेशिंग नोट पे शुरू करते हैं एंड मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ, जैसी उनकी एक मेल आती थी सभी के लिए। और यूजुअली सब उनको पर्सनली, नो सर यू आर अ ग्रेट मेंटर एंड इट्स गुड वर्किंग विद यू, इस तरीके की उनको रिप्लाई करते थे इन पर्सन। लेकिन हुआ क्या कि वो मेल आई 31 दिसंबर को, एक कोई हमारे साथी थे, अपनी रॉ में थे, उन्होंने रिप्लाई टू ऑल उस मेल पे रिप्लाई किया और सिर्फ लिखा ओके। और इसमें चेरी ऑन द टॉप ये है कि हमारे यहाँ जो एनुअल अवार्ड्स होते हैं कंपनी के, उनको ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। तो क्या वो रिप्लाइंग टू CEO's मेल ओके। नहीं तो वो रिप्लाई के बाद ब्रेवरी अवार्ड मिला, अवार्ड के बाद वो रहे यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल बराबर। अच्छा, तब हाँ, मतलब वो बहुत स्पोर्टिंगली लिया गया और पूरे, मतलब ये है कि लेकिन उनके लिए बड़ा एक एम्बेरसमेंट था कि यार ये, और सब उनसे कह रहे हैं कुछ और तो लिख देता। हाँ। कभी कभी क्या ना, एकाश शब्द जो है वो कई सेंटेंस से ज्यादा भारी होते हैं। हाँ, जैसे सेम हियर सर भी अगर लिख देते बच जाते। हाँ, लेकिन खैर ओके लिखा, उन्होंने अवार्ड मिल गया, और क्या चाहिए। नहीं, आजकल ये बड़ा वायरल भी हो रहा है कि जेनजी लोग जो हैं वो आजकल न्यू जा रहे कंपनी में, और वो बॉस को जब रिप्लाई करते हैं, मेल करते हैं, तो कुछ इसी तरह से करते हैं। अभी भी एक और भी इंसिडेंट हुआ था जिसमें किसी ने अपने बॉस को मेल किया था कि मुझे इस दिन की छुट्टी चाहिए, ओके बाय, मुझे डिस्टर्ब मत करना, और उन्होंने ये मेल किया। तो उसके बाद से यही आ रहा था कि आजकल जेनजी ज्यादा परवाह नहीं करते और डायरेक्ट लिख देते हैं। नहीं, कुछ तो ये जो लाइव मीडियम है ना, इनके बेनिफिट्स भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का कोई एक बहुत ही दूरस्थ सा गांव है जहां पर फेसबुक लाइव होकर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की फिराक में था, अपनी ज़िंदगी में उन परेशानियों से गुजर रहा था। तो जो अमेरिका में फेसबुक हेडक्वार्टर है, वहाँ से उन्होंने ट्रेस किया और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, लोकल पुलिस पहुंची एंड ही वाज सेव्ड। तो ये कुछ अच्छे भी आउटकम्स आते हैं। ये भी अच्छा ही है कि अगर क्रिमिनल इंस्टाग्राम लाइव पे प्लानिंग कर रहे हैं क्राइम की तो सारे क्रिमिनल्स को ऐसा करना चाहिए। अच्छा, अभी तो सारे के सारे उन लड़कों को देख रहे होंगे जो क्रिमिनल्स हैं उनको, और हो सकता है उनके फॉलोअर्स बढ़ गए होंगे भी। हाँ, बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है ना वो अपने वाना बी एंड शो ऑफ में पकड़े जाते हैं जब वो इंस्टाग्राम पे आते हैं और फेसबुक पे आते हैं और अपनी हरकतों की वहाँ पे वीडियोस या फोटोज डालते हैं। तो फिर पुलिस बताती है कि कुछ हरकतें हम भी करते हैं, आओ। तो वो समझ जाते हैं। ये रहता ना कि सिर्फ तुम ही नहीं हो, हम भी हैं भाई इंस्टा में। हाँ, और शायद उनको जूम वूम के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, हालांकि ट्रेसेबल तो वो भी है, लेकिन बच तो सकते हैं उसमें। हाँ, आप ऐसे तो बच सकते हैं, लेकिन समोसे से बचना थोड़ा मुश्किल है। ये हिमाचल प्रदेश का
एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो सुक्खू पाजी के लिए आए समोसे, और वो समोसे जो हैं उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं, स्टाफ के लोग हैं, उन्होंने खा लिए। अब इस पे मच गया बवाल। अब इसकी सुनने में आया कि सीआईडी जांच की बात हो रही। ये समोसा यार, समोसा के लिए मतलब मैं तो ना सहती, सही में ये वाली चीज ही है। लेकिन एक वो रहता है ना कि मतलब समोसे किसी के लिए भी आए हों, भाई दूसरा अगर मंगाया गर्म जा सकता है। समोसे हो एकदम ताजे ताजे, तो बहुत टेम्पटिंग होते हैं, रुकना बड़ा मुश्किल होता है। वही और मुझे सिर्फ ये याद आया कि मतलब जो जिस तरीके से मैं इस घटना में दोषियों को एनालाइज कर रहा हूँ कि घर में कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मेहमान आया हो, उसके लिए समोसे आए हों और बच्चे पहले खा जाए। हाँ, और मेहमान देख रहा है, अरे मेरे लिए भी एक आध छोड़ दो यार, क्योंकि तुम हम तो मेहमान को देखते थे कि जाए तो खाएं। जाए तो खाए। हाँ, और उस पे भी पार्ले जी का बिस्किट, उस पे नजर रहती थी कि यार ये हाँ। चार इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तो मुझे इंसिडेंट याद है कि हमारे यहाँ मेहमान आए थे और वो गए, तो जाहिर है घर के बड़े भी दरवाजे तक उनको छोड़ने जाते हैं, शायद इसीलिए कि लौट के ना आए। हाँ। पता नहीं, लेकिन वो गए वहाँ पे तो हम तो टूट पड़े। तो जो एक रसगुल्ले का बड़ा भाई आता है, बड़ा रसगुल्ला होता है जो, तो मेरे भाई ने पूरा एक ही बार में उसको मुंह में रखा, और कुछ तो चीज वो चाबी वगैरह टाइप का भूल गए थे, तो मेहमान वापस आ गए और वो अब मेहमान बोल रहे हैं ठीक है बेटे, और क्या हाँ, वो कर कह रहे रहे हो हैं ठीक है कोई नहीं। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है। तो वैसे ऐसा समोसों ही के साथ भी एक और किस्सा था अपने छत्तीसगढ़ में, 2-3 साल पहले की बात है। तब मंत्री हुआ करते थे हमारे यहाँ लखमा जी। वो कहीं दावत पे थे, मछली का एक कांटा उनके दांत में फंस गया। अब मछली का कांटा फंसा, उनके OSD, फिर वहाँ के SP, DSP, पूरा हड़कंप मच गया कि अरे दांत में कांटा फंस गया, कैसे करे कैसे करे। 4 घंटे की मेहनत हुई, अस्पताल का पूरा अमला पहुंचा और कांटे को निकाला गया, और ये फ्रंट न्यूज पे छपी थी कि यार कांटा फंस गया मंत्री के दांत पे। शुक्र है किसी का फोन नहीं आया जिसकी डायलर टोन हो, कांटा लगा। ऐसे किस्से अक्सर यहाँ भी देखने को मिलते हैं। तो अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि कांटा फंसा कैसे, तो बोले कि जो खाना बनाने वाला उसकी गलती है, क्योंकि उन्होंने कांटा निकाला नहीं था। अब मछली में इतने सारे कांटे ऑलरेडी होते तो मछली की गलती है, उसमें कांटे थे। हैं। उसको सोच समझ के जाल में आना था, किसके लिए आ रही है। सही बात है। मछली फंसाई जाओ तो कांटा लगाई जाओ, हो गया ये तो। बट एनीवे, ये जो जैसे समोसे का एक और किस्सा, मेरा एक फ्रेंड गया था, ट्रैवल कर रहा था वो कहीं, तो उड़ीसा के पास उसने बड़े शौक से ट्रेन में, एक तो जो समोसे आते हैं उनका टेस्ट अलग ही होता है, वो बहुत टेस्टी। एक तो आप भूखे भी होते हैं तो मे भी, और ऊपर से गर्म रहता है हर टाइम पे वो। हाँ एकदम ऑल टाइम गर्म रहता है वो। तो उसने बहुत चाव से समोसे लिए, और समोसे के अंदर जो मसाला है वो उसका जान होता है उसकी। तो उसने खोला, अंदर मैगी निकली। ओह, ये न्यू कॉम्बो चल रहा है। हाँ, तो लेकिन ये ट्रेन में एक्सपेक्टेड नहीं था। ये तो जो मसाला नए निकल जाए, जेंजी बहुत बढ़िया। जॉइंट्स होते हैं हाँ। वहां पर मिलता है, तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यार मतलब मैगी इन द समोसा। चाइनीज समोसा था वो। हाँ, तो वो बड़ा कि मतलब, लेकिन ये सोचने वाली बात है, मैगी समोसा महंगा भी मिलता है, उनको सस्ते में मिल गया। हाँ हाँ, ये तो है। फिर भी दुखी थे वो। अप्रिशिएट भी नहीं कर एक पा जोक भी चलता है ना कि एक बंदा जो है वो सारे जो समोसे के छिलके हैं वो हटा हटा के अंदर के मसाले खा रहा था। तो उसके दोस्त ने पूछा क्या कर रहा है, कहता डॉक्टर ने बाहर का खाने से मना किया। लेकिन क्या ये समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैं समोसे का मेन मसाला पार्ट हटा के सारी वो आउटर क्रंची पार्ट हाँ हाँ ये हाँ, सच है, ऐसा एंड करते यस इसमें भी इधर क्रंची पार्ट विद टी, वो बहुत डेडली कॉम्बो होता है। या कभी कभी मतलब क्रंची पार्ट विद सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो भी बहुत बहुत मतलब मजेदार बहुत कॉम्बो। टेस्टी होता है। शायद समोसे की अच्छा, बात इसी हमारे मतलब आई डोंट नो कि सिलीगुड़ी में क्या माहौल है, हमारे यहाँ आप किसी होटल में जाएंगे, जो स्ट्रीट साइड के होटल्स होते हैं ना, चौपाटी या ठिये जैसे, तो वहाँ पे वो आपसे पूछेगा, आपके सामने थाली में रखे हुए हैं समोसे, बाकायदा एकदम तल वल के निकले हुए गर्मा गर्म, बगल में हरी मिर्च रखी हुई है, और एक भगोना है जिसमें आपको 2-3 तरह की अलग अलग भगोनों में चटनी, एक तो हमारे यहाँ मठा वाली चटनी बनती है, एक लाल चटनी बनती है, उसको हमारे यहाँ पटाखा चटनी बोलते हैं, वाओ। फटाखा चटनी बोलते हैं रादर, एक हरे मिर्च की लहसुन वाली चटनी रहेगी। ये सब वहाँ पे रखा हुआ है। आप जैसे समोसा ऑर्डर करेंगे वो आपसे पूछेगा ऐसी दूं कि बना के दूं। जब बना के मतलब समोसा ये नहीं समझिएगा कच्चा दे रहा है, हाँ। वो बना बुनाया है।
अच्छा। उसको और ऐसी तैसी करता है फिर हाँ, समोसे। जैसे बने बुनाए आदमी को लोग बना देते हाँ हैं, हाँ हाँ वैसे ही वो बने बुनाए समोसे को बनाता है कि उसको मैश करेगा, फिर उसमें चटनियाँ डालेगा, फिर दही अलग से आएगी उसमें, और उसके ऊपर में बाद वो थोड़े दिया बहुत जाएगा। सेव हाँ, छिड़क के। वो पूरा चाट बना के देता पूरा है चाट तो। बना के देता है और पूछेगा ये कि बना के दूं कि ऐसी दूं। हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे इतनी खाने के बाद तो ये जाके खाना पड़ेगा Absolutely, बहुत- समोसा खाने जाओ, मुझे बुला लेना, मैं आलू हाँ, खा हमारे यहाँ कुछ समोसे बड़े, जैसे साहू जी का मधु स्वीट्स का समोसा बहुत फेमस है, शंकर नगर का समोसा बहुत फेमस है, राठौर चौक। राठौर चौक का समोसा, राठौर चौक की कचौरी ज्यादा, हाँ लेकिन राठौर चौक से थोड़ा बड़ा ही पारा में आएंगे तो वहाँ पे मिनी समोसा मिलते हैं, छोटे वाले। हाँ, 10 के 3, 10 के हाँ, 4 उस तरीके के, तो वो बड़े फेमस हैं। हमारे साथ साथ सुनने वाले सभी के भी मुंह में पानी आ गया एकदम होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, समोसों को कहीं कहीं पे सिंघाड़ा कहते हैं। हाँ, हमारे वहाँ पे अच्छा, सिलीगुड़ी में भी सिंघाड़ा होता है सिंघाड़ा वो। कहते ये बिहार से झारखंड से शुरू हो जाता है सिंघाड़ा। हाँ 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 हमारे यहाँ पे सिंघाड़ा वो होता है ना जो पानी में उगता है अभी। पानी हाँ सिंघाड़ा हाँ हाँ, अभी छोटी दिवाली में फिर खाएंगे, पानी काले काले सिंघाड़ा कांटे कहते वाले। हैं उसको। अच्छा, वो पानी सिंघाड़ा। जो होता है हाँ, वही ना। हाँ, हाँ हाँ। हाँ, उसको पानी सिंघाड़ा कहते हैं। अच्छा, जब बात निकल ही गई है सिंघाड़े तक, तो हमारे यहाँ तो गुपचुप कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पुचका। पुचका। पुचके का टेस्ट अलग ही है एकदम, तो पुचका हमारे वहाँ पे। अच्छा, टेस्ट और अलग है मतलब? यूपी में बताशे। हाँ, पानी बताशे। हाँ, और अगर इधर महाराष्ट्र की तरफ चले जाएं तो पानी पूरी। पानी पूरी। हमारे वहाँ पे पुचका, और ये तो फेमस ही है कि पुचके का टेस्ट एकदम अलग ही होता है, उसमें झाल वाल डाल के बनाया जाता है। झाल मतलब तीखा डाल के बनाया हाँ, जाता हाँ, है। So, yeah. हमारे यहाँ भी कुछ अभिनव प्रयोग हुए हैं कि मतलब 51 तरह का पानी गुपचुप में आपको, हींग वाला, पुदीने वाला और मिर्ची वाला, इमली वाला, इस तरीके का। तो वहाँ कुछ इस तरीके का हाँ, पहुंचा है? वहाँ पे भी ये थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी हम चाहते तो भैया अपने तरफ से बना के आप खिला दो, तो वो एकदम मस्त सा बना के खिलाते हैं। हाँ, अपना उनकी। हमारे यहाँ वो उनकी चलता है, speciality मतलब है ना? हमारे यहाँ 3 गुपचुप तो होते ही हैं। एक पानी वाला गुपचुप होता है जिसमें पानी होता है, एक सूखा गुपचुप होता है दही। जिसमें वो सिर्फ नहीं, दही गुपचुप अलग होता है, तीसरा वेरिएंट है उसका। तो वो तो खाने के बाद वो ऐसे देते ही हैं सूखा खाने नहीं, वो तो आपका हक है। वो तो है। नहीं, वो जो गुपचुप पूरा आपको सिर्फ गुपचुप मसाले खाने डाल- के बाद वो जो सूखी, हमारे यहाँ पापड़ी कहते हैं उसे, हाँ, तो वो देना हो सकता है कुछ दिन बाद वो संविधान में लिख जाए कि जरूरी है। जरूरी है और लोग हक से मांगते हैं, जब तक भैया आपका हो गया, फिर भी आदमी खड़ा हुआ है, फिर भैया और कुछ बाकी, अरे पापड़ी दिए नहीं यार। हाँ, तो वो पापड़ी, और वो पापड़ी की थैली अलग रखता है, उसमें बिल्कुल मतलब हाँ, चपटे वाले। हाँ, एकदम डाइट गुपचुप होते हैं, स्लिम फिगर। तो वो गुपचुप होते हैं। बट एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन ऑफिसर को समोसों की सीआईडी जांच सौंपी जाएगी, उनकी ऐश होगी, वो समोसे खा खा के देखेंगे, जांच में करेंगे क्या? अच्छा, निकालेंगे कैसे, खाया कौन है, क्या टेस्ट, क्या चेक करेंगे, फिर टॉयलेट जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कौन गया, किसके में हाँ, एसिडिटी आ मतलब गई क्यों है। खा गए समोसे, और सजा क्या होगी? मतलब 1 साल समोसे नहीं खाओगे क्या? हाँ, मतलब ये बड़ी बात है। ये सोचने वाली बात है। नहीं, लेकिन ये सीआईडी जांच सिर्फ समोसों पे, मतलब पुलिस को और भी काम करने दो, लेकिन सीआईडी जांच। नहीं, लेकिन आप सीएम साहब के समोसे खा गए, ऐसा मजाक नहीं है। लोग कह रहे कि सीबीआई बिठाओ यार, ये अच्छा, समोसे की बात है सीएम ये। के समोसे सुरक्षित नहीं है, आम आदमी के समोसे आम कहाँ आदमी के समोसों का क्या होगा? बट ऐसा है, कुछ कुछ कभी कभी आउट ऑफ द वे हो जाता है। हालांकि वो इशू सिर्फ समोसों का नहीं है। समोसे अनाधिकृत तरीके से जो मंगाए गए थे, फिर जो खा लिए गए, फिर जो सीएम साहब के नाम पे मंगाए गए थे, इन तमाम चीज़ों पे बातें हो रही हैं। हाँ, फिर उसका बिल कितना बना, हाँ, किसने दिया था, एक समोसा कितने का पड़ा, काफी सारी चीजें निकल के बहुत बाहर सारी आएंगी। चीज़ें उस पर रहती हैं जो डिस्कशन का है। बट एनीवे, सानू की हमने तो काफ़ी डिस्कशन किया, हम जाके कहीं समोसे खाएंगे और अगला जो अंक होगा बात खाली का वो लेकर आएंगे। तब तक समोसों की इस करामाती चमत्कारी घटना पे आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।